नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ गुजरात दंगे का पोस्टर बॉय आज क्या कर रहा है, कहाँ है, किस स्थिति में है, किस हालात में है, किस परिस्थिति में है। जिस पोस्टर बॉय इसलिए क्योंकि जब आप गुजरात दंगे की तस्वीर आप जब गूगल पे सर्च करेंगे और देखेंगे तो उसी बंदे की तस्वीर आती है। वो हाथ में तलवार लिए हुए, काले रंग का टी शर्ट पहने हुए, दाढ़ी और बाल, और यहाँ पे एक भगवे कलर का पट्टी बांधे हुए, और पीछे यूं धुआं और आग की लपटें उठ रही होती है। वही हर जगह, हर डॉक्यूमेंट्री से लेकर करके हर जगह पे उसकी तस्वीर छपी थी। और आज भी कुछ जब उसकी चर्चा होती है तो वो तस्वीर आपको ज़रूर देखने को मिलती है। तो आखिर आज वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हालात में है, इसके बारे में जानेंगे। अगर जानेंगे इसकी सच्चाई तो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहा था। तो जब उस बंदे की बात सुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तो लगा मुझे कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो मैं आज उसी की बात को, मैं जिस रिपोर्ट को, एक पोर्टल है, मतलब उसी को मैं पढ़ रहा था, उसी पर दिया गया था, मैं उस रिपोर्ट को आप लोगों से साझा कर रहा हूं कि गुजरात दंगों के दौरान चर्चा में आए अशोक मोची। तो जो पोस्टर बॉय है उसका नाम अशोक मोची है, जिन्हें पोस्टर बॉय के रूप में जाना जाता है। उसने एक तीखा बयान देते हुए कहा है कि गुजरात मॉडल गरीबों, दलितों और मुस्लिमों के लिए पूरी तरह से विफल है। ये अशोक मोची वही है जो पोस्टर में जिस बंदे की मैं बात कर रहा था। जब आप उस तस्वीर को खंगालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे या कोई आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे या जो भी इस तरह की चीज़ें उससे जुड़े हुए चीज़ गुजरात दंगों से देखेंगे तो उसकी तस्वीर आपके सामने वो आएगी। और उस बंदे का नाम अशोक मोची है और उसने ये बयान दिया है। मोची का बयान उस वक्त आया है जब राजनीतिक बहसों में गुजरात मॉडल की सफलताओं और विफलताओं पर चर्चा ज़्यादा कुछ होती है। अशोक मोची ने अपने बयान में कहा कि गुजरात मॉडल 3 वर्गों के लिए बेकार है। पहला, गरीब के लिए, दूसरा दलितों के लिए, और तीसरा मुस्लिमों के लिए। आज वो अशोक मोची मुस्लिमों के लिए भी बात कर रहा है। बाकी लोगों के लिए मॉडल अच्छा हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। मतलब उसके कथनानुसार मुस्लिम भी वहाँ पे पीड़ित हैं। उन्होंने सीधे तौर पर, अशोक मोची ने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा, मोदी जी से पूछिए कि अशोक मोची, जिसे कभी हिंदुत्व का चेहरा बनाया गया था, जिसे कभी हर जगह मेरी तस्वीर को दिखाई जाती है या लगाया गया, हर जगह मुझे दिखाया जा रहा है, आज फुटपाथ पर क्यों बैठा है? ये सवाल मोदी जी से ज़रूर करिएगा। ये अशोक मोची का सवाल है। अशोक मोची ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने 13 साल गुजरात की सत्ता पर रहते हुए उनके और अन्य पीड़ितों की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने गुजरात में 13 साल तक राज किया, लेकिन यहाँ की जनता ने, और ख़ास करके दंगे पीड़ितों के हालत नहीं बदले। 13 साल तक, उसका कहना है कि 13 साल तक वो राज किए, और यहाँ से वो दिल्ली गए हैं, ना कि दिल्ली से वो गुजरात आए, यहाँ से वो दिल्ली गए हैं। ये उसका कहना है कि उनसे ज़रूर ये पूछेगा कि अशोक मोची आज फुटपाथ पर क्यों बैठा है। वो जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं वो दलितों, पीड़ितों, गरीबों और मुस्लिमों के लिए नहीं है। वो हो सकता है अंबानी और अडानी के लिए हो। ये अशोक मोची भी अंबानी अडानी की बात कर रहा है। और ये वही कहता है कि जो ये, मतलब 13 साल तक यहाँ पे शासन उन्होंने किया, इस 13 साल में खास करके दंगे के पीड़ित जो हैं उनकी हालत नहीं बदले। इलेक्शन के टाइम पर दरियापुर, शाहपुर और शाहीबाग आए, लेकिन आज तक हमसे मिलने नहीं, कोई नहीं आया। ना मोदी आए, ना उनकी पार्टी के लोग आए। ये अशोक मोची का बयान है कि इस बीच में बगल में ही दरियापुर, इलेक्शन के समय जब भी इलेक्शन हुआ तो दरियापुर, शाहपुर, शाहीबाग सब, ये सब जगह पे आए, लेकिन हमसे मिलने वो नहीं आए। अशोक मोची ने साफ किया कि उन्हें अब किसी भी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। ये नहीं कि हाँ बीजेपी से उम्मीद नहीं है तो किसी दूसरी पार्टी से उनको उम्मीद बनी, नहीं।
उन्हें अब किसी भी पार्टी से कोई भी उम्मीद नहीं है, वो नाउम्मीद हो गए। खासकर बीजेपी से तो पूरी तरीके से नाउम्मीद हो गए। वो एक और बात कहते हैं कि अपने आप को मोदी जी हिंदुत्व का चेहरा बताते हैं ना, हिंदुत्व के नुमाइंदे बताते हैं, लेकिन आज हम इस हालत में क्यों हैं? हमें हर जगह पे मतलब मेरी तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया। हम हर जगह पे मतलब मुझे जिस तरीके से मेरे फ़ोटो को तस्वीर के मेरी जान पर खतरे आ गए थे, बन गए थे, और आज तक मोदी जी ने ना मेरे कोई सुध ली है, ना उनकी पार्टी के कोई लोग मेरे सुध लिए हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी या बीजेपी के तरफ से मुझे कोई ऑफ़र भी कोई मिलता है या वो देते हैं तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने सब देखा है, गुजरात से दिल्ली तक का सफ़र देखा है मोदी जी का, लेकिन यहाँ मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ भी हालात नहीं बदले हैं। जो भी हालात जब थे आज भी वैसे ही हैं, जस के तस हैं, और आज हम फुटपाथ पर जीने को मजबूर हैं। ये कहना है गुजरात दंगे के पोस्टर बॉय अशोक मोची का। अब इसको किस रूप में देखा जाए? आए दिन ये सवाल नरेंद्र मोदी जी पर ज़रूर उठते हैं, और ये भाजपा पर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी उठाए जाते हैं कि अपने ये कैडर वोटरों का जो है कभी भी ख्याल नहीं रखती है, और इनके लिए जो भी सब कुछ निछावर करता है उसे ये बीच मझधार में छोड़ते, ये उसे उसका साथ कभी नहीं देते हैं। चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हों, जैसे नुपुर शर्मा हों और नवीन जिंदल हों, जो दिल्ली वाले नवीन जिंदल हैं, इस तरह के लोग हों, या आप बंगाल में इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, चाहे और भी बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे कि आज अपने कार्यकर्ताओं की भी ये शुद्ध नहीं लेते, उन्हें भी बीच मझधार में छोड़ कर करके आज वो जो तस्लीम रहमानी जो जिसके उस उकसावे पे, जिसके बयान पे नुपुर शर्मा ने एक कोर्ट गया था, आज वो खुलेआम हर जगह टीवी डिबेट में बैठ कर करके अपने वो चैनलों पे आते हैं, लेकिन आज नुपुर शर्मा कहाँ हैं, किस रूप में रह रही है, किस तरीके से रह रही है, उसकी कोई खोज खबर नहीं। तो ये अशोक मोची का जो बयान है, ये और भी उसी चीज़ को आगे ये बढ़ाता है कि 2000 में जब गुजरात दंगे हुए थे तो उस समय हम मतलब मैं जो था, मैं पोस्टर बॉय हुआ करता था, मेरे हर जगह पे तस्वीर जा रही थी, हर जगह छप रही थी, हर जगह चल रहे थे, हर डॉक्यूमेंट्री में दिखाए जा रहे थे। और आज तक मोदी जी खुद अपने आप को हिंदुत्ववादी चेहरा बताते हैं, बने वो नेता अपने आप को बताते रहे हैं और मानते भी हैं, लेकिन आज तक वो हमसे मिलने क्यों नहीं आए, जबकि आसपास के इलाके में वो चुनाव के समय आए थे। इस पर आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।